आज पौष शुक्ल अष्टमी मंगलवार 7 जनवरी 2025 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 78 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में विराजित श्री ध्वजा जी के दर्शन हैं। दिव्य शंखनाद में प्रभु श्री जी के दर्शन से पूर्व आप नित्य ध्वजा जी के दर्शन करते हैं, परंतु आज विशेष संदर्भ है। विगत कल अर्थात 6 जनवरी 2025 को श्री जी स्वरूपा श्री ध्वजा जी राजकोट पधारी हैं। गुजरात के राजकोट के समीप ईश्वरिया ग्राम में वृंदावन धाम की परिकल्पना से निर्मित वृंदावन धाम में श्री ध्वजा जी की पधरावनी हुई है। श्री जी मंदिर की परंपरा के अनुसार ध्वजा जी को स्वयं चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा द्वारा पधराया गया है। आज राजकोट के ईश्वरिया गांव में स्थित वृंदावन धाम में ध्वजा जी का ध्वजारोहण होगा। राजकोट सहित आसपास के निवासी वैष्णव वहां दर्शन कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं प्रभु श्रीनाथ जी की ध्वजा जी में क्या क्या भाव निहित हैं और ध्वजा जी पधराने की क्या विधि और परंपरा है? आइए थोड़ा सा अवलोकन करें। हालांकि ध्वजा जी की भावना की यह प्रस्तुति दिव्य शंखनाद में पूर्व में भी हम कर चुके हैं, परंतु लंबे समय का अंतराल होने से आज पुनः इस शुभ अवसर पर हमने यह प्रस्तुति रखी है। भावपूर्वक दर्शन कीजिए। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन के उपरांत पुष्टि सृष्टि के दर्शन करेंगे। क्या आप जानते हैं कि ध्वजा जी का क्या स्वरूप है? वैष्णव इनको किस भाव से अपने यहाँ पधराते हैं और इसकी क्या पद्धति है? श्री जी सेवा प्रणालिका में इसका क्या प्रारूप है? पुष्टि मार्ग में ध्वजा जी का क्या भाव है? आइए थोड़ा सा जानते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी का श्रीनाथ बैंड है जो उस शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहा है जिसमें प्रभु की ध्वजा जी श्री जी मंदिर से वैष्णव के यहाँ पधार रहे हैं। इस दृश्य में आपको जो झांपी जी वैष्णव के हाथ में दिख रही है उसमें श्री ध्वजा जी विराजमान है, जिन्हें वैष्णव ही नहीं समग्र पुष्टि संसार प्रभु श्रीनाथ जी का स्वरूप मानते हैं। पुष्टि साहित्य के अनुसार श्री ध्वजा जी श्रीनाथ जी प्रभु की आदि भौतिक स्वरूप हैं। इन्हें श्रीनाथ जी मंदिर से पधराने के लिए एवं वापस पधारने के लिए एक संपूर्ण प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। एक सामान्य भाषा में समझें तो जिस प्रकार हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसी तरह पुष्टि सृष्टि का यह धर्म ध्वज है। जिस प्रकार एक राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रोटोकॉल तय होते हैं, उसी प्रकार से ध्वजा जी के लिए भी प्रोटोकॉल तय है, अर्थात एक प्रणालिका बनी हुई है। प्रभु श्रीनाथ जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका के इस एक अंग को आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी के गर्भगृह के ठीक ऊपर के दृश्य हैं, जहां सिंहों के आसन पर सुदर्शन जी के साथ में ध्वजा जी विराजमान है। यहाँ उल्लेखनीय है कि यहाँ एक नहीं 7 ध्वजाएं विराजती हैं। श्री ध्वजा जी की सेवार्थ एवं श्री सुदर्शन जी की सेवार्थ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तिलकाय श्री राकेश जी महाराज एवं चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा इस चित्र में दृश्यमान है।
जो 7 ध्वजाएं यहाँ पर विराजती हैं उनके पीछे बहुत गूढ़ भाव है। आइए समझते हैं। श्री जी मंदिर के ऊपर जो छपरा है वह श्री गोवर्धन का स्वरूप है और उसके ऊपर का कलश श्री गिरिराज जी का शिखर है। ऐसा भावनात्मक स्वरूप का अनुभव है। यदि 7 ध्वजाओं में 7 स्वरूपों को देखें तो मेघ श्याम ध्वजा जी में श्रीनाथ जी का भाव है, पीली ध्वजा जी में श्री राधा जी का भाव है, श्याम ध्वजा जी में श्री यमुना जी का भाव है, हरी ध्वजा जी में श्री राधा सहचरी जी का भाव है, सफ़ेद ध्वजा जी में श्री चंद्रावली जी का भाव है, जामुनी ध्वजा जी में श्री गिरिराज जी का भाव है, गुलाबी ध्वजा जी में श्री गोपीजनों का भाव है। राधा जी के भाव से यहाँ स्वामिनी जी का भाव माना जाता है। भगवदियों के अनुसार एक भावना यह भी है कि श्रीनाथ जी, श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी श्री वल्लभ वंश के माथे विराजे हुए हैं। श्री गुसाई जी के 7 पुत्र, 7 पुत्रों के 7 घर, श्रीनाथ जी के 7 घर के सेव्य, इस भाव से भी 7 ध्वजा जी यहाँ पर विराजमान हैं। लेकिन मूलतः श्री महाप्रभु जी सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में समझाते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान 3 स्वरूप में विराजते हैं। पहला आदि भौतिक स्वरूप, दूसरा आध्यात्मिक स्वरूप, तीसरा आदि दैविक स्वरूप। इन सिद्धांतों के अनुसार श्रीनाथ जी के मंदिर पर लहराती ध्वजा जी के दर्शन हम अपनी आंखों से कर सकते हैं, अपने हाथों से स्पर्श भी कर सकते हैं। वह श्रीनाथ जी का आदि भौतिक स्वरूप है। श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी के समय में श्रीनाथ जी की सेवा में रुके हुए वैष्णव सेवा से पहुंचकर उनके मुकाम पर आकर रसोई करके श्रीनाथ जी की ध्वजा जी को भोग धराकर भोजन करते, ऐसी कई वार्ताएं हैं। सूतक और अशुद्धि के समय में श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर सकते, तब कुंदन दास जी आदि वैष्णव गोविंद कुंड पर बैठकर श्रीनाथ जी की ध्वजा जी के दर्शन करते थे। अर्थात श्रीनाथ जी की ध्वजा जी पुष्टि मार्ग का धर्म ध्वज है, श्रीनाथ जी का आदि भौतिक स्वरूप है। इस स्वरूप में हम उनके दर्शन कर सकते हैं। आध्यात्मिक स्वरूप की बात करें तो जिस प्रकार जल रूपी गंगा जी में पापियों के पाप धोने का आध्यात्मिक स्वरूप विराजमान है, उसी तरह श्रीनाथ जी की ध्वजा जी में श्रीनाथ जी के सर्वगुण एवं सामर्थ्य विराजमान है। श्रीनाथ जी का महात्म्य श्री ध्वजा जी में विराजमान है। इसीलिए जो फल श्रीनाथ जी के दर्शन में मिलता है वही फल श्री ध्वजा जी के दर्शन से भी प्राप्त होता है। श्रीनाथ जी की श्री ध्वजा जी का आदिद्वैक स्वरूप यानी साक्षात कोटि कंदर्प लावण्य श्रीनाथ जी बाबा स्वयं है। कई वैष्णव स्वगृह में श्रीजी बाबा के प्रसादी वस्त्र पधराकर श्रीजी बाबा के भाव से सेवा करते हैं। ऐसे ही ध्वजा जी की भी सेवा होती है। विधि पूर्वक भोग धराया जाता है, आरती की जाती है, भेंट धराई जाती है, दंडवत एवं चरण स्पर्श भी किया जाता है। श्रीनाथ जी बाबा जिस पर कृपा करते हैं उन्हें श्री ध्वजा जी में अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव आज भी करवाते हैं। आइए अब श्री ध्वजा जी को पधराने की जो परंपरा है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यदि आप श्री ध्वजा जी को अपने यहाँ पधराना चाहते हैं तो सबसे पहले श्री कृष्ण भंडार में एक निवेदन करना होता है। कृष्ण भंडार के अधिकारी जी तिलकाय श्री तक उस निवेदन को पहुंचाते हैं। निवेदन को उचित जानकर तिलकाय श्री इसके लिए आज्ञा प्रदान करते हैं। जो दिन तिथि तय की जाती है उस दिन तिथि को श्री ध्वजा जी सुदर्शन चक्र के साथ में विराजमान होती हैं। आरती के समय जब ध्वजा जी को पोड़ाई जाती हैं तब वह मुख्य श्रीजी स्वरूप ध्वजा जी को श्री कृष्ण भंडार पधराया जाता है। श्री कृष्ण भंडार में विधि विधान से ध्वजा जी को झांपी जी में पधराया जाता है। भोग, बीड़ा, प्रसादी सभी पधराई जाती हैं। विजय मुहूर्त में जब ध्वजा जी पधार रही होती हैं तब श्रीनाथ बैंड एवं श्रीनाथ गार्ड से ध्वजा जी को सलामी देते हैं। वैष्णव अपने माथे पर विराजमान कर श्री ध्वजा जी को अपने यहाँ पधराते हैं। वहाँ पर विधि विधान से श्री ध्वजा जी एवं श्रीजी प्रभु को स्थापित किया जाता है और वैष्णव इत्र सेवा, भोग सेवा आदि का लाभ प्राप्त करते हुए प्रभु श्रीनाथ जी के चरणारविंद में अपनी पूजा अर्चना करते हैं एवं साक्षात श्रीनाथ जी का सानुभव करते हैं। मनोरथ पूर्ण होने पर श्री ध्वजा जी जब श्रीनाथ धाम पुनः पधारती हैं तो श्रीनाथ बैंड एवं श्रीनाथ गार्ड्स उनको पुनः सलामी देकर श्री कृष्ण भंडार में पधराते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में ध्वजा जी की आकाशी पर विराजमान सुदर्शन चक्र एवं
श्री ध्वजा जी की सेवा नित्य भी होती है। यहाँ पर भी आप श्री जी स्वरूपा ध्वजा जी एवं श्री सुदर्शन चक्र की इत्र सेवा एवं भोग सेवा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार शीतकाल में 4 बार सेहरा का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत आज सेहरा का द्वितीय श्रृंगार धराया गया है। इसके साथ खांड के रस की मीठी द्वादशी अर्थात लापसी भी अरोगाई गई है। माई आज तो गोकुल गाँव मैं कैसो लेके माई आज। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। शीतकाल है, अतः प्रभु श्री जी ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग के आधार वस्त्र पर विवाह के मंडप की जरी के जरदोशी के काम से सुसज्जित सुंदर पिछवाई सजाई गई है, जिसमें एक तरफ श्री स्वामिनी जी एवं दूसरी तरफ श्री यमुना जी विवाह के सेहरा के श्रृंगार में दृश्यमान हैं। गोपियाँ मंगल गीत का गान साज सहित कर रही हैं। श्याम आधार पर सुनहरी जरी के कशीदे के फूल पत्तियों के काम वाला हाशिया भी सजा है। अन्य साज में गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मखमल मड़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र पतंगी रंग की साटन से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाई गई है। इनके साथ प्रभु को पतंगी रंग की मलमल से सिद्ध किया हुआ अंतरवास का राजशाही पटका धराया हुआ है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र
रुपहरी जरी की किनारी से सुशोभित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। वहीं श्री चरणों में प्रभु को पतंगी रंग के ही रुपहरी हाशिया वाले और फोंदना से सुशोभित मोजाजी धराए हैं। आभरण से मिलवा नुपुर एवं पेंजनिया भी धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उत्सववत भारी श्रृंगार धराया, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण जड़ित हीरा एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। आज प्रभु को विशेष रूप से कली, कस्तूरी एवं कमल माला भी धराई गई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु ने पतंगी रंग का ही दुमाला धारण किया हुआ है और दुमाला के ऊपर प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध सेहरा धराया गया है, जो मोतियों की लटकन एवं फोंदनाओं से सुसज्जित है। सेहरा की दाईं ओर सेहरा के साथ धराई जाने वाली मीणा से सिद्ध चोटी जी धराई है, तो बाईं ओर शीश फूल धराए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा के मकराकृति कुंडल धराए गए। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। माला जी में आज पीले पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी के दाएं श्री हस्त में आज स्वर्ण की झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर एक मीणा वाले और एक झीने लहरिया के वेत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट लाल रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां राग रंग वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगारों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत एवं अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार में लाल मखमल की, राजभोग में स्वर्ण की डांडी की आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय राधे तू अतरंग भरी हो, राजभोग के समय राधे जू नव दूल्ही दूल्हे हो, मदन गोपाल आरती के समय लाल बातन पर बल जइये, शयन के समय अरि चल दूल्हे देखन जाए, मान के पद में राधे जू के प्राण गोवर्धन धारी, पोड़वे के पद में पोढ़िए लाल लाडली संग कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं
बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। प्रातः धराए प्रभु के श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं, तो सेहरा बड़ा कर लिया जाता है। छज्जेदार पाग रहती है और लोम एवं तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। क्योंकि शयन के दर्शन बाहर नहीं होते हैं, अतः यह क्रम अंदर ही किया जाता है। आज श्री जी को विशेष रूप से सखड़ी में खांड के रस की मीठी द्वादशी, जिसे लापसी भी कहते हैं, अरोगाई जाती है। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। प्रीत कोमर प्रीत कोमर जाल्यो प्रीत कोमर जाल्यो प्रीत कोमर हरि नारायण
रामदास के प्रभु भरी कीनी भोर भरी कीनी भोर आए चतुर परा गीत को मरा जान्यो गीत को मरा गावो बजावो मृदंग गावो बजावो मृदंग सब मिल आओ गावो बजाओ सब मिल आओ गावो बजाओ आज हमारे लालन की बरस आज हमारे लालन की बरसगा सब मिल आओ गावो बजाओ कनक थाल बर भर मुक्ता फल कनक थाल भर भर मुक्ता फल लेनो छावर करवावो लेनो छावर करवावो सब मिल आओ गावो बजाओ सब मिल आओ गावो बजाओ गावो बजाओ मृदंग गावो बजाओ मृदंग सब मिल आओ गावो बजाओ नव नव पल्लव बंदन माला नव नव पल्लव बंदन माला द्वारे
द्वार बंधावना द्वार द्वार बंधावना आनंद घन प्रभु को जन्म सुनत ही आनंद घन प्रभु को जन्म सुनत ही लाग्यो सुजस सुहावन लाग्यो सुजस सुहावन सब मिल वो बजाओ सब मिल गाओ बजाओ गाओ बजाओ मृदंग गाओ बजाओ मृदंग सब मिल लाग्यो सुजस सुहावन लाग्यो सुजस सुहावन सब मिल आओ गावो बजावो सब मिल आओ गावो बजावो मृदंग। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।